हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको सारा जो कुछ होता है कवर किया होते हैं कि कब फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं और कब फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने आपके कवर किया है, चाहे आपका आवर्धन का सूत्र हो, चाहे लेंस का हो, किसी का भी हो, सारी चीज़ें मैंने इसमें डिटेल में कवर की हुई है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दूंगा कि आवर्धन आपका कब एक से ज़्यादा होता है, कब एक से बड़ा होता है और कब आवर्धन जो है बराबर होता है। ठीक है ना, इन सब के बारे में मैं आपको कल या परसों एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि न्यूमेरिकल की दृष्टि से जब भी आप कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो क्या करते हैं, आप चिन्ह पर पाटी नहीं लगा पाते हो और जो आपका सवाल है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसके बाद जो है आपको कभी भी न्यूमेरिकल हो चाहे कोई भी हो, कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अवतल दर्पण की। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी वो हमेशा हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। याद रखोगे ना, बोलोगे जी सर। और दर्पण से वस्तु की दूरी ना वो कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि कैसी होती है, माइनस की होती है। ठीक है ना, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो आपके अवतल दर्पण में क्या होता है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है ना, प्लस कब होगी, जब आपकी ये कंडीशन होती है, जब वस्तु आपके कहाँ पे हो, जब वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तब जो कंडीशन आपकी बनती है वहां पर जो है प्रतिबिंब आप कैसा लेते हो, प्लस में लेते हो। बाकी आप चाहे कहीं पे भी रखो, अनंत पे रखो, फोकस पे रखो, केंद्र पर रखो, तो हमेशा जो बी है आप कैसा लोगे, माइनस लेने वाले हो। क्लियर हो गया इतनी सी बात, चाहे आप लिख लीजिए। और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो भी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतनी सी बात। इतनी बात क्लियर होने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो हमेशा कैसी लोगे आप लोग, प्लस में लोगे। कैसी लोगे, प्लस में हमेशा हमेशा लोगे। और यू जो है ऋणात्मक लोगे, चाहे आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो। यू का मान हमेशा हमेशा क्या लोगे, माइनस लोगे दोनों दर्पणों में। और बी जो लोगे आप उत्तल दर्पण में, बी यानी कि वस्तु से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से क्या, प्रतिबिंब की दूरी जो है आप हमेशा उत्तल दर्पण में प्लस लोगे। और वक्रता त्रिज्या आर भी क्या लोगे, आप प्लस में लेने वाले हो। सिर्फ उत्तल दर्पण में आपकी जो है यू जो है वो हमेशा ऋणात्मक लोगे। बाकी उत्तल दर्पण में आप फोकस दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी, इन सभी को क्या लेने वाले हो, आप धनात्मक लेने वाले हो। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो आप शॉर्टकट में एक ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है और अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, ये तो कॉमन है। ये क्या है, आपकी कॉमन है, ये दोनों में होगी। ये दोनों में क्या होगी, माइनस ही होगी। और प्रतिबिंब मैंने बता दिया एक बार, प्लस कब बनेगा, प्लस बनेगा जब वस्तु आपकी ध्रुव के बीच में हो, ध्रुव और इसके बीच में हो, फोकस के बीच में, तब जो है बी आप कैसे लोगे, प्लस में लोगे। कहाँ पे आपकी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में आपने वस्तु रखी हो। और वक्रता त्रिज्या कैसी लोगे, माइनस में लोगे। ये चीज़ें आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो इसको आपका जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में लोगे। यू तो कॉमन है, यू तो हमेशा कॉमन रहेगा, दोनों में आप माइनस ही लेने वाले हो। इसके बाद प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में लोगे, किसमें, उत्तल दर्पण में। और वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी लोगे, प्लस में, किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये जो है ना, इसका बी 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 आई पी, कितना भी बी बी आई पी करके डाल लो। ये सवाल हर बार बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है। इसको आप लोग गांठ बांध करके याद रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद
इसको आप याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन बिल्कुल अधूरा है। क्या फोकस दूरी जो होती है वेक्टर त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, बोलोगे जी। सर अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लोगे और वेक्टर त्रिज्या भी किस में लोगे, माइनस में लोगे। मैं आपको बार बार चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही पड़ेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा और वादा रहा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, इतनी बात क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका दर्पण सूत्र यू बी एफ में संबंध। जो दर्पण का सूत्र होता है ना, उसके यू बी एफ में संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। इसमें क्या आता है, प्लस का आता है। और जहाँ एफ क्या है, आपकी दर्पण की फोकस दूरी। यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। बी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये तो आप जानते हो। और दर्पण सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, कभी कभी आपसे सीधे ही पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे भी हम थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तभी हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन। दर्पण का क्या, रेखीय आवर्धन, इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट करके डाल लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो मेरा वादा है आप 2 से 3 नंबर हमेशा उठा सकते हो इसमें। इतना ही अगर आप पढ़ के चले गए, इतना आप पढ़ के चले गए, तो आप 2-3 नंबर आराम से उठा सकते हो। अगर न्यूमेरिकल अगर फंस गया तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है ना, तो आप 5 से 6 नंबर आप उठा सकते हो आसानी से। ठीक है ना, चलिए। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, बोलोगे सर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लोग यम से डोनेट करते हैं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान हो, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर होगी, आपकी जो प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर होगी, बोलोगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। इसी प्रकार जो है वस्तु की लंबाई जो है दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और हमेशा याद रखोगे दर्पण में जो है आवर्धन हमेशा कैसा लोगे, ये चिन्ह का लोगे, हमेशा माइनस का लोगे। ठीक है ना, तो नोट करके ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए। यदि प्रतिबिंब सीधा आभासी है तो आवर्धन कैसा लोगे, धनात्मक लोगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रतिबिंब आभासी बना और सीधा है, तो ये भी बात याद रखना कि आपके आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा हमेशा सीधे होते हैं आपके आभासी प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, तो आवर्धन कैसा लेंगे, आवर्धन हमेशा कैसा लोगे, माइनस में लोगे। अगर आभासी सीधा है तो आवर्धन प्लस में लेने वाले हो, या प्लस में आपका आएगा। क्लियर हुआ इतनी सी बात। ये छोटी छोटी जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं साथियों, सूत्र के बारे में बातें कर रहे हैं, जो आपके पेपर में आते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हो ना। तो आज के बाद जो है आपका फिजिक्स का डर और केमिस्ट्री का डर और बायोलॉजी का डर मैं बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा। बस आप लोग सपोर्ट को बनाए रखिएगा। ठीक है, लेंस, जो उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है हमेशा कैसी लोगे, आप प्लस में लोगे। और वस्तु की दूरी माइनस लोगे, हमेशा माइनस। ये दोनों में कॉमन होती है। जैसे आपके दर्पण में कॉमन होती है फोकस वस्तु की दूरी, वैसे ही आपकी जो लेंसों में भी है वस्तु की दूरी जो है कॉमन रहती है, क्या होती है आपकी, माइनस। इसके बाद प्रतिबिंब आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन बनती है उत्तल लेंस में। आपकी जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसे आप लोग प्लस में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो। इसके बाद छोड़ो, आप इसको याद रखो, अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस होती है और वस्तु की दूरी भी माइनस होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है, माइनस होती है। इसमें तीनों आपके क्या होते हैं, माइनस माइनस माइनस। इसको नोट कर लीजिएगा, आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। आगे तो लेंस सूत्र या व्यू बी में संबंध, ये आपका लेंस सूत्र में संबंध है। तो क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u माइनस 1/b। और ये इसके विपरीत क्या होता है दर्पण में। देखो लेंस में यहाँ पे बीच में क्या आता है, माइनस आएगा, और दर्पण में क्या आता है आपका, प्लस आता है। दर्पण में क्या आता है आपका, प्लस आता है। ठीक है, ये बात आप कॉमन बात याद रखिएगा। दर्पण में क्या आता है आपका, बीच में क्या आता है, प्लस, दर्पण के सूत्र में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आवर्धन क्या होता है,
प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वो होती है आपकी प्रतिबिंब की वस्तु से दर्पण से नहीं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, ये होता है आपका आवर्धन। आवर्धन एम बराबर क्या होता है, आई अपान ओ और बी अपान यू। और लेंस में आवर्धन हमेशा कैसा होता है आपका, प्लस होता है। कैसा होता है, प्लस होता है। याद रखिएगा, लेंस में आवर्धन हमेशा प्लस में होता है। इतनी सी बात जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। रखोगे ना, बोलोगे जी सर। तो लेंस में आवर्धन का सूत्र यहाँ पे क्या होता है, प्लस में होता है, और दर्पण में क्या होता है आपका, माइनस में क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना। ये छोटी सी बात आप भी याद रखोगे, ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे आगे इसमें आता है आपकी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, पी। तो लेंस की क्षमता जो पी होती है, 1/, लेंस की फोकस दूरी, क्या क्या होता है आपका, व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। अगर आपने फोकस दूरी मीटर में ली है तो 1/, लेंस की फोकस दूरी लगाएं। अगर आपने क्या लिया है, सेंटीमीटर में लिया है, तो 100 बटे लिखोगे एफ। अगर लेंस की क्षमता किस में ली हो आपने, सेंटीमीटर में ली हो, तो 100/F सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको ये एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, डायोप्टर होता है। तो ये आप याद रखना ये चीज़ें। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, प्लस में होती है, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है उत्तल लेंस की, बोलोगे सर धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखो। भी कभी पूछ लेता है आपसे पेपर में 1 नंबर का, बताइए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है क्योंकि, क्यों होती है, तो बोल दोगे सर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। इसको भी छोटा है, इसको भी आप अपने बगल में डाल सकते हो कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। इसको आप लोग डाल सकते हो आप अपने कोने में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, अथवा एम जी क्या हो गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर सी। वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, बी। इसको इम्पोर्टेंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सारे सूत्र बताए, आपको क्लियर हो गए होंगे ना। क्लियर हो गया तो उसके ब्याह पे हम लोग एक सवाल अब कर लेते, ठीक है ना। तो एक सवाल आप लोग देखिएगा, मैं आपको करा देता हूँ। देखो आंकिक प्रश्न में ये देखना आप लोग, क्या बोला गया, प्रश्न 1 आंकिक प्रश्न है। और ये आपके कब आया था, ये आपके आया था यूपी 2012 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो बोला गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है। और सोच समझ के जो है आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं हल करता हूँ। कैसे करोगे हल, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल मैं करवाऊँगा, उसके बाद कल मैं इसके सवालों की जो है झड़ी लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपका पहला सवाल है, तो उसको मैं उतार लेता हूँ। पहला सवाल क्या बोला गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले आप क्या करोगे, दिया है, ये लिखना ही लिखना है आपको, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, अवतल दर्पण के लिए, जो भी दर्पण हो आप सबसे पहले उसे लिख लीजिए। अवतल दर्पण के लिए दिया है, अवतल दर्पण के लिए दिख रहा है ना, बोलोगे जी सर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। क्या लिखोगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितनी होती है आपकी, अब अब क्या हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। आप बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, यहाँ देख लीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप आंसर जो है चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है ना। इतना देखिए, हो गया ना, इतना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। आगे चलें, देखिए जब आपका 10 सेंटीमीटर हो गया तो आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो यहाँ पे दिया है दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी यू, यू कितनी दे रखी है, बोलोगे सर ये दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर।
20 सेंटीमीटर दे रखी है, बोलोगे जी सर। हमने बताया था कि जो वस्तु की दूरी होती है वो उत्तल दर्पण में भी माइनस लेते हैं और अवतल दर्पण में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। आपसे क्या पूछा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, आपसे पूछा है यू बी, तो बी आपसे पूछा है, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ किताब को और सवाल जो है हम करते हैं। चलिए, तो हमने आपको बताया था क्या, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग कीजिएगा। क्या, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर क्या होता है 1/u और प्लस होता है 1/b। दर्पण के लिए क्या लगाते हैं, प्लस में b लगाते हैं। एफ कितना है, बोलोगे एफ है आपका माइनस के 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/10 बराबर यू कितना है, बोलोगे माइनस के 1/20 प्लस क्या है 1/b हमें निकालनी है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/10, ही माइनस है इधर का कुछ ही, प्लस के 1/20 बराबर आपका 1/b ना हो गया। सर कितना एलसीएम ले लोगे, बोलोगे सर 20 एलसीएम ले लोगे। 10 और 20 का एलसीएम लेके दिखाएं, बोलोगे जी सर। चलिए 10 से काटिए, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 से काटिए 1 और 1, कितना आ गया 10 दूनी 20 आ गया। 10 को 20 में भाग कीजिए, 10 दूनी 20, कितने बार गए 2, तो माइनस के 2 गुणा 1 प्लस 20 से कम 20 गुणा 1 बराबर क्या हो गया 1/b। ऐसे करके आना पेपर में, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो माइनस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1/20 बराबर 1/b। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 1/20, माइनस 2 है प्लस के 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1 बराबर 1/, जो है क्या है आपका b। तिरछी गुणा कर लो अब, तो क्या हो जाएगा माइनस के b बराबर 20, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। देखो तो प्रतिबिंब कैसा है आपका, वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। तभी तो बी किस काय में आया, माइनस में आया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो